हेलो एवरीवन। तो वेलकम टुवर्ड्स सेम कंटेंट। आपके पास जो कंटेंट चल रहा है वो आपका यहाँ पे क्या है, रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। तो आज हम यहाँ पे कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। लाइक सपोज वी हैव बीन गिवन हियर, हमें यहाँ पे ये दिया गया है कि फाइंड 4 नंबर्स इन एन एपी, फाइंड 4 numbers in an AP with sum 4 and product 385 से आपको ये जो है ये प्रॉब्लम दिया गया है। वी हैव टू फाइंड 4 numbers in an AP with sum 4 and product आपको यहाँ पे क्या दिया गया है 385। तो पहली बात तो आप यहाँ पे नंबर्स एज्यूम कर लो। लेट जो नंबर्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, a माइनस 3d, a माइनस ऑफ d, a प्लस d एंड a प्लस 3d। तो दीज आर द नंबर्स वी हैव एज्यूम्ड सो फार। अब यहाँ पे इन सब का सम क्या दिया है 4। लेट वी ऐड देम। तो जैसे आप यहाँ पे इनको ऐड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, 4 टाइम a विल बी इक्वल टू 4, दैट विल लीड यू टू a वैल्यू 1 हियर। तो कीप इट एज सच। एंड देन व्हाट हैव बीन गिवन, प्रोडक्ट आपको क्या दे रखा है 385। तो ये जो है ये इन सब का प्रोडक्ट आपको 385 दे रखा है। ओके तो अगर मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, व्हाट इज द क्राइटेरिया, लुक a माइनस बी a प्लस बी यहाँ पे क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम पैटर्न पे यहाँ पे चलते हैं, a माइनस बी a प्लस बी, यहाँ पे क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया 385। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर, a का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है। तो लेट मी फिल दिस वैल्यू राइट हियर। तो 1 माइनस 9d स्क्वायर 1 माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 385 आ गया। अब इसको सोल्व करने के लिए एक काम करते हैं, हम यहाँ पे इसे एक काम करो बच्चे, यहाँ पे पहले d स्क्वायर को आप कुछ भी एज्यूम कर लो। मान लो मैंने यहाँ पे इसको y एज्यूम कर लिया, तो व्हाट डज दिस बिकम 1 माइनस 9y इंटू 1 माइनस y इक्वल टू ये क्या आ गया 385 आ गया। अब हमें इसको सोल्व करना है, तो यहाँ पे सोल्व करके क्या आएगा 1 माइनस वाई माइनस 9y, मतलब हमने यहाँ पे टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 385 आ गया। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट 9y स्क्वायर माइनस ऑफ 10y, ये 385 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे 384 रह गया आपके पास, इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। अब आपने यहाँ पे क्या करना है ना, अब आप यहाँ पे सप्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे। मिडिल टर्म सप्लिटिंग के साथ आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो लुक जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कितना है 9 इंटू माइनस 384, जो सम है वो यहाँ पे कितना है माइनस ऑफ 10। तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे पहले, क्योंकि यहीं से आपके नंबर आएंगे। तो फिलहाल के लिए अगर मैं 384 पे फोकस करता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा 2192, अगेन 2 पे अगर आपने यहाँ पे डिवाइड किया 2 के साथ 96 आएगा, फाइन। और अगर आप यहाँ पे इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आता है 2 के साथ फिर करने के बाद 48, अगेन विद 2 24, एंड फाइनली अगर आप यहाँ पे इसको करेंगे 12 2 6 2 3, तो यहाँ पे 2 कितने टाइम आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 9 क्या हो गया 3 इंटू 3, देन 2 कितने टाइम है 7 टाइम 1 2 3 देन 4 5 6 7 इंटू आखिर में यहाँ पे क्या बचा हुआ है 3। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इस पूरे के फैक्टर बना दिए बच्चे फिलहाल के लिए 9 इंटू 384, जो आपको प्रोडक्ट चाहिए। अब यहाँ पे पेयरिंग करके चलते हैं। आप एक काम करो, यहाँ पे 2 को ये 6 टाइम उठा लो, ये तो 2 पावर 6 तो 1 कर दो, और एक रह गया 3 3 9 3 27 27 इंटू 2 54, तो 2 पावर 6 ये आपके पास यहाँ पे आ गया 64, और यहाँ पे क्या गया 54। तो ये जो दोनों नंबर हैं, इन दोनों नंबर से मेरे को यहाँ पे 10 मिल रहा है, आप चेक कर सकते हैं। दैट इज हाउ यू कैन मेक मिडिल टर्म सप्लिटिंग। तो यहाँ पे हो सकता है कि मिडिल टर्म सप्लिटिंग में आप लोगों को प्रॉब्लम आए, बाकी सब कुछ ओके है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये मेरे पास अब यहाँ पे फिलहाल के लिए मिडिल टर्म सप्लिटिंग मैंने यहाँ पे कर दी है, माइनस 384 इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। आप अगला काम यहाँ पे क्या करेंगे, इनमें से y को कॉमन निकाल दें, तो देयर इज नो चेंज, एंड देन आप यहाँ पे 6 को कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे 6 कॉमन निकाला, 6 कॉमन निकालने के बाद 9y माइनस यहाँ पे क्या आएगा, तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट
आपके पास यहाँ पे y के आपको दो वैल्यूज मिल जाएंगे। तो एक तो y का वैल्यू ये आ गया और एक y का वैल्यू ये आ गया। बट अब इन दोनों में से कौन सा एक्सेप्ट किया है ये आपने चेक करना है। सुनो, ये डी स्क्वायर वाई के इक्वल है, तो y की वैल्यू -6 तो होगी नहीं, क्योंकि अगर डी स्क्वायर -6 आ गया तो ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास एक इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। तो डिनाई डेट, तो मतलब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे डी स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पे 64/9 ये आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर लो फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे ये आपके पास क्या बनेगा, अगर आपने रूट लिया, डोंट फॉरगेट टू इंट्रोड्यूस प्लस माइनस साइन अलोंग विद, तो ये मेरे पास यहाँ पे डी की वैल्यू आ जाएगी। अब जो भी आपके पास यहाँ पे डी का वैल्यू आ रहा है, गलती से भी इसको फ्रैक्शन में, जो फ्रैक्शन है इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट नहीं करना, क्योंकि जनरली बच्चे वहाँ पे करना शुरू कर देते हैं, डोंट डू डेट। तो जो भी आपका डी का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है प्लस माइनस 8/3, ए का वैल्यू आपके पास यहाँ पे 1 है। नाउ दीज वैल्यूज दे आर फाइनली टू बी सब्स्टिट्यूटेड इन दोज 4 नंबर जो आपने यहाँ पे निकालने हैं, एंड डेट वे यू कैन डू इट। ओके, इस तरीके से आप यहाँ पे इनको खत्म कर सकते हैं। देन आपके पास यहाँ पे जो सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आपको यहाँ पे दिया गया है, वो आपको यहाँ पे क्या दिया गया, चेक करिएगा। डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट। आपने 32 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, विच आर इन एपी, जो कि आपके पास एपी में है। देन एंड आपको यहाँ पे दे रखा है कि प्रोडक्ट ऑफ यहाँ पे एक्सट्रीम्स इज टू, आपको ये रेशो दिया हुआ है, रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ यहाँ पे एक्सट्रीम टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन, टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये आपको यहाँ पे दे रखा है 7:15। दैट इज समथिंग हैविंग गिवन हियर। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमने 32 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और वो जो चारों के चारों पार्ट हैं वो आपको यहाँ पे क्या चाहिए, दे आर टू बी रिक्वायर्ड इन एपी। तो वो जो 4 पार्ट है वो आपको पता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि जो 32 है वो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने वो 4 पार्टीशन में डिवाइड कर दिया। एक तो ये, एक आपके पास यहाँ पे ये, एक आपके पास ये हो गया, एंड देन फाइनली a+3d। क्योंकि 32 को चारों में डिवाइड किया गया तो इन सभी का सम यहाँ पे क्या होगा, 32। दैट इज वेरी मच क्लियर। तो व्हाट डू वी गेट, 4 टाइम a इक्वल टू 32, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई, 8। दैट इज वन थिंग। नाउ लुक, अगर आपको यहाँ पे कोई भी 4 नंबर दिए जाते हैं जैसे a b c एंड d, तो ये जो है ये मेरे पास यहाँ पे इनको हम कहते हैं द नंबर्स लाइंग एट एक्सट्रीम पोजीशन, और ये जो है ये आपके पास यहाँ पे जो कहलाती है दैट इज नोन एज मीन पोजीशन। तो आपको यहाँ पे सम में क्या दिया है, जो आपके पास ये एंड्स पे आपके पास नंबर यहाँ पे लाई कर रहे हैं और जो सेंटर में नंबर लाई कर रहे हैं, इन दोनों के प्रोडक्ट का रेशो, मतलब यू मल्टीप्लाई a/d b/c, तो a इंटू डी, ओके, एंड देन आगे क्या है b इंटू सी, इनका रेशियो आपको दे रखा है। तो व्हाट आर 4 नंबर्स देयर, ओके। अब जो 4 नंबर हैं आपने इनको क्या करना है, आपने इनको जो है इसी ऑर्डर में रखना है इन विच दे अपीयर इन सीक्वेंस। तो आपको यहाँ पे क्या दिया है, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट, इनका रेशियो आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, 7:15 दिया गया है, एंड इट इज व्हाट यू हैव टू नाउ गो अहेड विद। आपने यहाँ पे इस प्रोसेस को, इस जो है जो आपको गिवन है यहाँ पे इसको इंप्लीमेंट करना है, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का जो रेशियो है, दिस रेशियो इज गिवन इक्वल टू 7/15। दैट इज समथिंग वी हैव बीन गिवन। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, a - b a + b a² - b², तो यहाँ पे क्या आएगा a² - 9d², यहाँ पे क्या आ गया a² - d² इक्वल टू क्या आ गया 7/15। नाउ a की वैल्यू फिल करने से पहले काम करते हैं, इसको ऐसे सोल्व कर लेते हैं। अगर आपने सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 15a² - 135d² 7a² - 7d², तो यहाँ पे क्या आएगा, 15 में से 7 गए, यहाँ पे 8a², या 135 वहाँ पे जाएगा, 135 - 7 यहाँ पे क्या आएगा 128, तो 128 यहाँ पे क्या आ गया d²। अब अगर आपने यहाँ पे 8 के साथ यहाँ पे डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आएगा 16, तो यहाँ पे अगर आप रूट लेके चलोगे डेट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू +-4d। तो बहुत ही सिंपल हो गया। एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a विद यू, a का वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल रखा है, a का वैल्यू क्या है 8 इक्वल टू क्या आ गया +-4d, तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या आएगी, आई एम गेटिंग +-2 एंड दैट इज एनफ। यू आर हैविंग नाउ a एंड d बोथ विद यू। a आपको पता है, a यहाँ पे क्या है 8 है, d आपको पता है +-2 है। दिस वैल्यूज दैट टू बी फिल्ड इन दिस नंबर एंड यू आर गोइंग टू गेट योर रिक्वायर्ड 4 पार्ट, ओके, जिसमें आपने 32 को डिवाइड किया हुआ है।
तो डेट इज हाउ यू कैन डू इट। देन आगे आपको यहाँ पे जो कहा गया है, इफ फोर्थ पावर ऑफ कॉमन डिफरेंस, बी वेरी केयरफुल, इफ फोर्थ पावर ऑफ कॉमन डिफरेंस of an AP with integer entries is added to product of any four consecutive terms of it, then resulting sum is perfect square. Resulting sum is square of an integer. That is something I need to verify. It is somewhat you can say theoretical but not typical one. Okay, आप थोड़ा सा इसको समझ के चलिएगा, जो मैं बोल के चल रहा हूँ आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे क्या बात हो रही है। If fourth power of common difference of an AP, तो common difference का fourth power, तो fourth power of common difference of an AP with integer entries. Integer entries का मतलब यहाँ पे क्या है, एक AP है and that AP contains all its entries in the form of integers, मतलब उसमें integers हैं, ठीक है, उसमें कोई वैल्यू फ्रैक्शन नहीं है, सिंपल बात ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं है, उसमें सब क्या है, इंटीजर्स हैं। लाइक अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ 10 7, आपके पास ये इस तरीके से अगर मैं कोई भी एपी को जनरेट करना चाहता हूँ, डेट इज नाउ एन एपी कंटेनिंग इंटीजर्स, तो ये डिक्रीजिंग मोड में है, डेट इज ऑल आई कैन से हियर। एनीहाउ, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, इफ फोर्थ पावर ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी विद इंटीजर एंट्रीज दैट इज एडेड टू, तो मेरे को इसको ऐड करना है, मेरे को इसको ऐड किस में करना है, टू प्रोडक्ट ऑफ एनी फोर कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ इट। तो एक काम करो, पहले तो आप यहाँ पे क्या करो, एक एपी में कोई भी आप फोर कंसेक्यूटिव टर्म्स को लेके चलिए। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, लेट जो मेरे पास यहाँ पे फोर कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं वो यहाँ पे क्या है, उनको हम एज्यूम कर लेते हैं। एक तो a माइनस 3d, वही जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, a माइनस ऑफ d, a प्लस d एंड a प्लस 3d, ठीक है। अब आपको यहां पे करना क्या है, नाउ आप क्या कर रहे हो, इनमें कॉमन डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, आपको बताया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। डी नहीं है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 टाइम डी। अगर आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हर जगह पे कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 टाइम डी आ रहा है। तो आपने क्या करना है, ए फोर्थ पावर ऑफ कॉमन डिफरेंस, तो मतलब यहाँ पे क्या है, ये कॉमन डिफरेंस है, इसका फोर्थ पावर, इट इज एडेड टू, इट इज बीइंग एडेड टू प्रोडक्ट ऑफ एनी 4 टर्म्स। तो मैं इन चारों के प्रोडक्ट में इसको ऐड कर दिया। तो व्हेन यू एडिट, अब एडिशन करने के बाद ये जो वैल्यू मेरे पास पूरे का पूरा आएगा, मेरे को क्या प्रूव करना है, रिजल्टिंग सम इज स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। एनीहाउ लेट मी चेक इट आउट कि इसको सोल्व करके पूरे के पूरे को यहाँ पे बनता क्या है। अगर मैं इसको सोल्व किया, लुक a माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे 9d स्क्वायर, a माइनस ऑफ d देन a प्लस डी, यहाँ पे क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, और अगर आपने इसको सोल्व किया यहाँ पे 2 पावर 4 देन यहाँ पे क्या आएगा, d पावर 4। दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग हियर, लेट इट बी सिंप्लीफाइड फर्दर। अगर आपने इसको सोल्व किया यहाँ पे क्या आएगा, a पावर 4, देन आगे क्या आएगा, माइनस a स्क्वायर d स्क्वायर, देन आगे क्या आएगा, माइनस 9d स्क्वायर a स्क्वायर, माइनस माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, 9d स्क्वायर इंटू d स्क्वायर d पावर 4। यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है, यू कैन चेक इट आउट। ओके, तो जब इतना काम आपका यहाँ पे हो गया, अब अगला काम यहाँ पे क्या है, a पावर 4 माइनस 1 माइनस 9, यहाँ पे माइनस 10 a स्क्वायर d स्क्वायर, दिस बोथ कैन बी एडिड, तो यहाँ पे क्या आएगा, 25d पावर 4, ये आ गया आपके पास यहाँ पे। एंड नाउ वंस वी आर रीचिंग अप टू हियर, नाउ आपको थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना है। एंड नाउ लेट यू चेक, आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर फॉर व्हाट, a स्क्वायर माइनस 5d स्क्वायर। ये देखो यहाँ पे क्या आएगा, इसका स्क्वायर a पावर 4, यहाँ पे स्क्वायरिंग किया 25d पावर 4, देन यहाँ पे 2ab का मतलब यहाँ पे क्या आएगा 10a स्क्वायर d स्क्वायर। तो व्हाट इज दिस, ये क्या है,
ओके अब यहाँ पे सोच के चलो, मैंने क्या कहा था, जो ये आपके पास AP है, दिस AP कंटेन इंटीजर्स, तो अगर ये इंटीजर्स को कंटेन करती है तो मतलब वहाँ पे A भी क्या है, इंटीजर है, कॉमन डिफरेंस भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा, समझ के चलना, ठीक है। अगर कोई AP आपके पास सिर्फ इंटीजर्स को कंटेन करिए तो मतलब उसका A भी क्या है, इंटीजर की फॉर्म में है, कॉमन डिफरेंस भी क्या है, इंटीजर की फॉर्म में है। अब A भी इंटीजर है, D भी इंटीजर है, ए स्क्वायर भी क्या होगा, इंटीजर, डी स्क्वायर भी क्या होगा, इंटीजर, 5d स्क्वायर भी क्या है, इंटीजर, मतलब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या आएगा, इंटीजर। तो ये क्या आ गया, डेट इज एन इंटीजर। आगे क्या है, इसका होल स्क्वायर, तो मतलब इफ फोर्थ पावर ऑफ कॉमन डिफरेंस इज एडेड टू प्रोडक्ट ऑफ 4 देन रिजल्टिंग वैल्यू इज स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, रिजल्टिंग वैल्यू इज स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। तो मेरे पास ये जो है, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, विच इज स्क्वायर ऑफ सम इंटीजर एंड दैट इज व्हाट आई हैव टू वेरीफाई, इन दिस वे यू कैन वेरीफाई इट, फाइन। तो ये बहुत ही आसान सा काम है, सिर्फ कैलकुलेशन को थोड़ा सा अपना देख के चलिएगा। देन कमिंग टुवर्ड्स, आगे आपको यहाँ पे दिया गया है now that is a you can say kind of word problem you have been given here and maybe शायद इस तरीके के जो प्रॉब्लम है आपने पहले प्रीवियसली 10th लेवल पे किए हो, तो लेट वी चेक इट आउट। आपके पास आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, you have been given here digits of a positive integer positive number having 3 digits are in AP and have sum 15। फर्दर आपको दिया गया है नंबर obtained by reversing the digits is 594 less than original number। You have to get original number। आपको ओरिजिनल नंबर यहां पे निकालना है, मेरी बात को समझ के चलिएगा। देखिए पहली बात तो आपको ये पहले से पता है कि कोई भी जो 3 डिजिट नंबर होता है डेट इज इन फॉर्म 100 टाइम x प्लस 10 टाइम y प्लस z। लिसन केयरफुली, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये कोई भी 3 डिजिट नंबर है, ये जो है ये यहाँ पे क्या होता है, ये 1s प्लेस डिजिट होता है, ओके। ये जो है ये यहाँ पे 10s प्लेस है, ये जो y है, एंड देन ये जो है ये मेरे पास यहाँ पे 100 प्लेस डिजिट है। अगर हम बात करके चलें तो ये 100th प्लेस डिजिट आपके पास यहाँ पे हम इसको एज्यूम करके चलते हैं। तो डिजिट्स ऑफ पॉजिटिव नंबर, ओके, हैविंग 3 डिजिट, तो एक पॉजिटिव नंबर है दैट इज मेड अप ऑफ 3 डिजिट, उसके सबके सब जो डिजिट हैं आपके पास वहाँ पे वो क्या है, AP में है, मतलब यहाँ पे ये तीनों AP में है। तो अगर ये 3 नंबर AP में है तो मैं यहाँ पे इन प्लेस ऑफ टेकिंग x y z मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, x के प्लेस में a माइनस ऑफ d, y के प्लेस में मैंने यहाँ पे a और z के प्लेस में यहाँ पे a प्लस d एज्यूम कर लिया। तो लेट जो नंबर है, नंबर आपके पास यहाँ पे ये है, तो दिस नंबर इज मेड अप ऑफ 3 डिजिट, एक तो ये डिजिट है, एक ये डिजिट है, एक ये डिजिट है, ये तीनों के तीनों डिजिट किस में है, AP में है, एंड देन इनका सम क्या दिया है, 15, तो मतलब इनका सम 15 दिया है। तो आपको यहाँ पे क्या दिया है, जो a माइनस डी a और a प्लस डी है, इनका सम यहाँ पे 15 दिया गया है। तो डेट विल लीड यू टू 3 टाइम a इक्वल टू 15, डेट मीन a इक्वल टू 5। डेट इज वन थिंग विद यू, फॉलो माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग हियर, ठीक है। यहाँ तक आपने क्या किया, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे 3 डिजिट नंबर लिखा, ठीक है। ये 3 डिजिट नंबर जो है ये तीनों का मिलकर बना हुआ है। जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ 385 है, तो 385 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 इंटू 3 और 10 इंटू 8 प्लस यहाँ पे क्या है 5 इंटू 1 या 1 इंटू 5। दिस इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग हियर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका 100 प्लेस है, ये आपका 10th प्लेस है, ये आपका यहाँ पे क्या 1st प्लेस। तो 100 प्लेस वाला 100 के साथ मल्टीप्लाई है, 10th प्लेस वाला 10 के साथ एंड 1st प्लेस वाला 1 के साथ, यही यहाँ पे चल रहा है। तो ये 3 डिजिट हैं। अब ये तीनों डिजिट AP में दिए हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे इन तीनों की जगह पे AP वाले नंबर ही उठा दिए, यहाँ पे ये और ये, तो ये सब आपके पास डिजिट्स AP में है, ओके, वी नो इट, एंड देन इनका सम आपको 15 दिया गया था। दैट इज वन थिंग। सेकेंडली, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अब मान लो मैं यहाँ पे डिजिट्स को रिवर्स करता हूँ, लाइक अगर मेरे पास 385 है तो इसका रिवर्स क्या होगा, 583। तो सेंट्रल वन रिमेन्स सेम एट सेम पोजीशन, चेंज तो सिर्फ ये दोनों होते हैं। तो आपके पास यहाँ पे क्या है,
व्हाट इज नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अगर मैंने यहाँ पे रिवर्स किया भी तो जो नंबर आएगा वो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा। अब जब डिजिट रिवर्स करेंगे सिर्फ ये दोनों रिवर्स होंगे, सेंटर वन तो वहीं पे रहेगा। तो मीन इन प्लेस ऑफ a माइनस डी आई विल बी गेटिंग a प्लस डी देयर। यहाँ पे कोई चेंज नहीं और यहाँ पे क्या रहेगा, a माइनस डी ही रहेगा। अब आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, ये जो नंबर है ना, दिस नंबर ऑब्टेन्ड इट इज 594 लेस देन ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या था, ये आपका ओरिजिनल नंबर था। तो आपको क्या दिया गया है, ये जो नंबर है 100 टाइम a प्लस डी 10 टाइम a माइनस डी, ये नंबर ये वाले नंबर से, ओरिजिनल नंबर से, ये आपका ओरिजिनल नंबर है से 594 कम है। तो अगर आप ओरिजिनल नंबर में से 594 माइनस करोगे तब जाके ये आपके पास इसके इक्वल आएगा। दैट इज समथिंग यू हैव बीन गिवन एंड नाउ यू नीड टू सिंपलीफाई इट। अगर आप यहाँ पे सोल्व करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, ये 10a यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया 100a 100d आ गया प्लस a माइनस डी, यहाँ पे 100a माइनस 100d प्लस a प्लस d इज इक्वल टू माइनस 594। नाउ लेट यू चेक इफ एनीथिंग कैन बी कैंसल्ड। 100a विद 100a, a विद a, यहाँ पे a विद a, तो ये कितना आ गया, 100 में से 1 गया, 99d यहाँ पे आ गया, माइनस 100 में d ऐड किया, माइनस 100d में d ऐड किया, तो यहाँ पे माइनस 99d इज इक्वल, आपके पास यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे क्या था, इट वाज माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 594। वी रीच अप टू हियर, फाइन। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, इससे आप यहाँ पे ले आओ, तो 99 में 99 ऐड किया तो यहाँ पे कितना आ गया 198। और अगर आप यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे d की वैल्यू यू आर गोइंग टू एंड विद 3, तो माइनस साइन साथ में, तो यहाँ पे -3, तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या आ गई -3 आ गई, a की वैल्यू क्या आ गई 5। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, अब आप यहाँ पे a और जो d की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अगर आपने a और d की वैल्यू को यहाँ पे फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा 100 टाइम a की वैल्यू क्या 5 है, ये क्या -3, 5 प्लस 3 यहाँ पे 8 हो गया, देन a की वैल्यू 5, देन यहाँ पे क्या गया 5 माइनस 3 2। तो मतलब आपका जो नंबर है ओरिजिनल नंबर डेट हैज बीन 852। ठीक है, तो ये सबके सब क्या है एपी में है, इनका सम यहाँ पे कितना है 852। ये देखो अभी सभी डिजिट्स को ऐड किया तो यहाँ पे क्या आएगा 15 आएगा यहाँ पे सम। अगर मैंने यहाँ पे डिजिट्स को रिवर्स किया तो यहाँ पे कितना आएगा 258। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस चेक किया, आप चेक कर सकते हो, अगर मैं 852 में से 258 को अगर यहाँ पे माइनस किया तो डेट विल टर्न आउट इक्वल टू 594। तो डिजिट्स जो आपने रिवर्स किए, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, ये क्या है 594 कम है इससे, जो आपका ओरिजिनल नंबर है। तो डेट इज हाउ यू कैन मेक वेरिफिकेशन इन द वेरिएंट। ओके, जब आपके पास वहाँ पे नंबर आ जाएगा तो आप यहाँ पे वेरिफिकेशन इस तरीके से कर सकते हैं। तो डेट इज ऑल अबाउट योर कंसेप्ट ऑफ मेकिंग सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। अब एपी में आपके पास सिर्फ एक ही कंटेंट रहता है, डेट इज ऑल अबाउट, या आई कैन से प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। ठीक है, तो हम एपी की प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग अभी हमारे पास 2 मॉड्यूल और आएंगे, तो उसके बाद आपका जो एपी कंटेंट है डेट विल गेट ओवर एंड डेट इज द ओनली थिंग यू नीड टू डू। अगर मैं यहाँ पे 11th पॉइंट ऑफ व्यू बात करके चलता हूँ, फाइन। उसके बाद जो आपका कंटेंट होगा, वी विल मेक एन इनिशिएशन विद जीपी विच इज योर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फाइन। तो टिल दैट टाइम डेफिनेटली यू कैन प्रैक्टिस सच प्रॉब्लम्स। थैंक यू।